आ रही है सदन में हम लोग की कोई बात नहीं सुनी जा रही है। हम लोग जो चीज मांग कर रहे हैं, कुछ भी बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा जरूरी हमारे विधानसभा में जो एक सड़क की मैं बात कर रहा हूँ, 2-3 सड़क ऐसी है हमारी विधानसभा में। हमने डीएम साहब से पिछली बैठक में भी कहा था, जब बरसात में ये बैठक हुई थी दिशा की, तो मैंने कहा था कि एक सड़क बनवाने की बात छुंछा से लेके भाई वो करंजा कला मार्केट तक की मैंने बात कही थी। मैं डीएम साहब से कहा, डीएम साहब कहे कि ये बन जाएगी। आज फिर मैंने वही शब्द मैंने डीएम साहब से कहा, मैं निवेदन करके कहा कि सर वो सड़क बनी और फिर उसी दिशा में फिर पहुंच गई। तो डीएम साहब ने मुझे आश्वासन दिया कि मैं एक टीम गठित करता हूं। ये तो केवल समझ लीजिए टीम गठित करने की केवल लीपा पोती है, ये सरकार कुछ नहीं कराना चाहती। कितने साल से कह रहे हैं आप इस सड़क के लिए मैं 2020 से कह रहा हूँ। 2020 से उस सड़क के लिए मैं बात कर रहा हूं, लेकिन आज तक वो सड़क सुधरी नहीं। ये भारतीय जनता भी नहीं सुनी जा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और झूठ बोलने के मशीन है, इसलिए जौनपुर में कोई ऐसा विकास कार्य नहीं। क्या ये माना जाए कि दिशा की बैठक दिशाहीन हो गई है? दिशा की बैठक केवल दिशा में ही रह गई और केवल कागज में रह गई, कोई विकास नहीं हो रहा। रमेश मिश्रा जी कहते हैं कि सपा विधायक खाली रो रहे हैं, बहानेबाजी कर रहे हैं, विकास नहीं हो रहा है। अच्छा, वो विधायक जी कह रहे हैं रो रहे हैं, तो फिर क्यों वो अपनी मांग कर रहे थे कि मेरी ये 4-5 सड़क है, इसको भी उसी में वो करा दिया जाए? क्यों वहाँ पे दे रहे थे? अगर सपा के विधायक रो रहे हैं तो क्यों रो रहे थे सदन के अंदर? उनको भी तो नहीं रोना चाहिए। तो वो भी कहते कि नहीं मेरे यहाँ पूरा विकास हो गया, कोई जरूरत नहीं है सड़क की। सपा के लोग मेहनत नहीं करते हैं। सपा के लोग कितनी मेहनत करते हैं, सोते रहते हैं सपा के लोग। वो तो जान ही रहे हैं वो कितना क्या कर रहे हैं। 2 मुद्दे आप उठाने वाले, उनके तरह के सपा के लोग नहीं है ना, डांस वोस कहीं नहीं कर रहे हैं सपा के लोग। दो मुद्दे आप उठाने वाले थे, बिजली के जो तार हैं जिसे शॉर्ट सर्किट। जिस मुद्दे की मैंने बात की, बिजली की बात उठाने की मैंने बात की, तो डीएम साहब और हमारे अध्यक्ष जी ने कह दिया कि कल वो बैठक है, उस पर कल चर्चा की जाएगी। रागिनी सोनकर कह रहे हैं जब तक अखिलेश यादव सरकार नहीं आएगी विकास नहीं होगा। ये तो सही बात है, हमारी विधायक जो कह रहे हैं हम भी कह रहे हैं, जब तक पीडीए सरकार नहीं आएगी तब तक कोई विकास नहीं होगा। विधायकों की नहीं सुनी जा रही है क्या? विधायकों को कुछ नहीं सुनी जा रही यहाँ पे, दिशा की बैठक में कुछ नहीं। अभी देखिए, अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने बोला था सभी विधायकों को 5-5 करोड़ रुपए दिया जाएगा, लेकिन हम लोग के साथ दुर्व्यवहार किया गया। सत्ता पक्ष को 5 करोड़ दिया गया तो विपक्ष वालों को 1 करोड़ दिया गया। ये कौन सा वो हो रहा है? विपक्ष के विधायकों के साथ दुर्व्यवहार तो किया ही जा रहा है। कानून व्यवस्था बड़ी अच्छी है जिले की आपके, ये तो आप लोग जान, व्यवस्था बड़ी अच्छी है, ये तो आप जान रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि प्रदेश से माफिया और मच्छर गायब हो गए हैं, लेकिन आप लोग देखिए क्या स्थिति है जिले में। ये कौन कर सकता है? ये हमारे मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री जी केवल झूठ बोलने का काम करते हैं और यहाँ का जिला प्रशासन भी उसी तरह काम कर रहा है। रावत जी तो कह रहे हैं कि सपा सिर्फ भ्रम फैला रही है। कहाँ भ्रम फैला रही है? आप लोग जान रहे हैं। आप देखिए हकीकत क्या है, धरातल पे जाके देखिए आप लोग क्या है। जनता इस बार परिवर्तन ला रही है। 2027 में हमारे नेता पीडीए के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। आपने एक निधि दी थी, हो गई, खपत हो गई उसकी? नहीं, अभी तक नहीं हुई। विधायक 2020 की आपकी निधि है, जब उसी निधि पे विभाग नहीं काम कर रहा है। विद्युत विभाग में मैंने बजट दिया था। अभी जब मैं उस पर पूछने की बात कही तो डीएम साहब और अध्यक्ष जी ने कहा कल इस पे चर्चा की जाएगी। अभी तक मैं 2022 में जो हमको चुनाव जब मैं जीता, जो हमको पहली निधि मिली थी 2 करोड़ रुपए, पूरा मैंने विद्युत विभाग को दिया था। अभी तक मैं मिला के, मुझे ये जहाँ तक अभी पूरा कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन देखना होगा, 3 करोड़ से ज़्यादा मैंने अपने विद्युत विभाग को दिया। लेकिन अभी कुछ ऐसे हमारे हैं जो अभी तक हमारा कार्य पूरा नहीं किया गया। चुनाव सामने है, समझ लगभग ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 1 साल मैक्सिमम। जनता मन बनाए बैठी है, जनता मन बनाए बैठी है। 27 में आदरणीय अखिलेश यादव जी को ले आए। किन कामों को लेकर आप जाएंगे मल्ली में? कौन से आपने काम कराए? 2-3 अब कल विद्युत विभाग की जब बैठक हो जाएगी उसके बाद आप हमसे पूछेंगे तो मैं बताऊंगा आपको। उसके अलावा कुछ बता दीजिए। नहीं, कल आप पूछिएगा तो मैं बताऊंगा आपको। धन्यवाद।